आणि जयंत पाटील बोलतायत, थेट तिथे जाऊयात। मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे जी थे और इस पार्लियामेंट के चुनाव में उद्धव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम एकत्रित बैठेंगे और उसके ऊपर विचार विमर्श चुनाव में चेहरे के साथ जाएंगे सर चुनाव में चेहरे के साथ जाएंगे। मीडियातून नेतृत्व स्वीकारायचं नसतं, चर्चा करून बसून चर्चा करायची असते। आमची एकत्रित बैठकच झालेली नाही, त्यामुळे इतकी घाई का? सर चुनाव से ठीक पहले लाडली बहन योजना जैसी योजना लाना जो प्रस्तावित है, एक उम्मीद लगाई जा रही है। अभी लाडली बहन ही आएगी, लाडली भाई, लाडला भाई भी आएगा, सब कुछ आएगा, क्योंकि इनको पता है कि किसी भी हालत में आने वाला चुनाव हम हारने वाले हैं। तो जो भी दे सके वो देने की कोशिश करने की प्रयास में ये राज्य का अर्थसंकल्प रहेगा। और कल अर्थसंकल्प बजट आ रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि अभी 2-2.5 महीने के बाद में कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है महाराष्ट्र की विधानसभा का, इसलिए इनको ज़्यादा अधिकार नहीं है, लेकिन घोषणा तो इतनी बड़ी लंबी होगी कि उसके ऊपर शायद लोगों का विश्वास न बढ़ सके। विधानसभा चुनाव में किसी चेहरे के साथ जाएंगे या चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे कौन मुख्यमंत्री? हमारी महाविकास आघाड़ी की इकट्ठा बैठक नहीं हुई है, हम एकत्रित बैठेंगे और उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तर महाविकास आघाडीची एकत्र बैठक होईल आणि त्यानंतर निवडणुकीसंदर्भात आणि मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा कोण असेल या संदर्भातला निर्णय होणार आहे। मात्र महाविकास आघाडीची बैठकच झाली नाही तर इतकी घाई का, असाही सवाल जयंत पाटलांनी केलाय। यापूर्वीच आपण बघितलं होतं, संजय राऊतांनी म्हटलेलं आहे की या संपूर्ण महाविकास आघाडी निवडणुकीला सामोरे जात असताना मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा हा समोर असणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी त्यांनी नाव सुचवलेलं आहे, ते म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचं। मात्र यावर बोलताना जयंत पाटील यांनी मीडियामधनं कुठल्याही प्रकारे असे मुख्यमंत्री पदाचे चेहऱ्याची नावं ही बोलली जात नसतात, ती बैठकीत एकत्रितरित्या ठरतात, असा टोलाच संजय राऊतांना लगावलाय।